मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताया करता हूँ कि एमडी कैट की तैयारी के लिए क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमडी कैट 2023 की तैयारी के लिए क्या नहीं पढ़ना। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है इस वीडियो का। माय नेम इज़ डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर, आई एम फाउंडर एंड सीईओ topgrade.pk। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताया करता हूँ कि एमडी कैट की तैयारी के लिए क्या पढ़ना है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या इसको अगर आप मोर जेनेरिक सेंस में कहें कि आपने एमडी कैट की तैयारी के लिए क्या करना है ये इम्पॉर्टेंट है, और क्या नहीं करना ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीज़न इस वीडियो को बनाने की ये है कि मैंने लास्ट डेकेड में ओवरऑल बहुत सारे फेलिंग और सक्सीडिंग स्टूडेंट्स के स्टडी ट्रेंड्स को देखा है। तो नंबर वन रीज़न जिसकी वजह से एबल स्टूडेंट्स, केपेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हु आर पोटेंशियल फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस, उन स्टूडेंट्स के फेलियर का नंबर वन कॉज, नंबर वन रीज़न वो एमडी कैट की स्कैटर्ड प्रिपरेशन है। स्कैटर्ड प्रिपरेशन से क्या मुराद है? उन्होंने एक एक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए 10-10 रिसोर्सेज रखे हुए होते हैं। अपनी टेक्स्ट बुक, फिर फेडरल की टेक्स्ट बुक को साथ कई दफ़ा ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास टीचर के नोट्स, फिर जो ऑनलाइन डिफरेंट एलएमएस हैं उनके नोट्स, साथ यूट्यूब की वीडियोस, फिर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए 4 अकेडमीज़ की किताबें। ये इतना सारा काम कंपाइल हो जाता है कि ह्यूमनली ये इस सारे को कंप्लीट करना, फिनिश करना पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे ओवर एंथुजियास्टिक होके तैयारी को स्टार्ट करते हैं और कुछ ही अरसे के बाद वो ज़हनी तौर पे हार जाते हैं। जब उनको ये सारा कवर होता हुआ नहीं नज़र आ रहा होता, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है और वो अल्टीमेटली अपनी प्रिपरेशन को ही क्विट कर जाते हैं। राइट? इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि बहुत ही सोच समझ के चंद एक गिने चुने रिसोर्सेज को पकड़ें और उन्हीं से ही अपनी तैयारी को मुकम्मल करें। और अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि सर आप ही रिसोर्सेज भी बता दें कि हम तैयारी कहाँ से करें। इसका आंसर ये है, देखें, हर वो चीज़ अहम है जो कि आपकी किताब के अंदर है और एमडी कैट के सिलेबस के मुताबिक है। राइट? एमडी कैट सिलेबस में दी गई हर वो चीज़ अहम है जो कि आपकी किताब में लिखी है, और हर वो चीज़ भी अहम हो सकती है जो कि आपकी किताब को समझने में आपकी मदद देती है। इसके लिए सीधा आंसर ये है कि एक तो ऑफ कोर्स आपकी अपनी टेक्स्ट बुक, इट मस्ट बी द न्यूक्लियस ऑफ योर प्रिपरेशन। अब बाकी जितनी भी आपकी तैयारी है वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। वो लेक्चर्स हैं, टेस्ट हैं, डिस्कशंस हैं, जो कुछ भी है वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। इसमें अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने टेक्स्ट बुक के अलावा नंबर 2 पे टॉप ग्रेड ऐप को ज्वाइन कर लेना। टॉप ग्रेड ऐप में हर वो चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत हो सकती है फॉर रिफाइनिंग योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग ईच एंड एवरी टॉपिक। मुकम्मल तैयारी के लिए इसमें सब कुछ गिवन है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ, चूँकि मैंने मेरी टीम ने मिल के इसका एकेडमिक कंटेंट डेवलप किया है, मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी आपको चाहिए हमने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से ऑर्गेनाइज करके आपको एक ही सिस्टम के अंदर दे दी है। राइट? आपको टॉप ग्रेड ऐप और अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जिस मर्जी एकेडमी को आप सोच लें, उनके टेस्टों को सोच लें, जिन मर्जी किताबों को आप सोच लें, आपको उन सब में मिला के उतना कंटेंट शायद नहीं मिलेगा जितना आपको अकेले टॉप ग्रेड ऐप में इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएगा। राइट? बहुत सारे रैंडम रिसोर्सेज की बजाय आप ये सुपर कंपाइल्ड, ये जो एक प्लेटफॉर्म है, इसे यूज़ करें। ये वन स्टॉप सोर्स है फॉर ऑल योर स्टडी नीड्स रिगार्डिंग एमडी कैट। अब आपने एक्चुअली पढ़ना कैसे है? इसके लिए टॉप ग्रेड का लाइन ऑफ एक्शन आपने फॉलो करना है। राइट? लाइन ऑफ हर टॉपिक की तैयारी के लिए टॉप ग्रेड का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? नंबर 1, आपने ऐप से जाके अपने प्रोविंस के पास्ट एमसीक्यूज की उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है जिसको भी आप तैयार करने वाले हैं। नंबर 2 पे आपने अगर ज़रूरत महसूस हो तो टॉप ग्रेड ऐप से उस टॉपिक के वीडियो लेक्चर को सुनना है और उसके बाद फिर उसके रिवीजन नोट्स को भी पढ़ लेना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है,
आपने अपनी टेक्स्ट बुक को एक रीडिंग देनी है उस पर्टिकुलर कंटेंट की, उस पर्टिकुलर टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपने टॉप ग्रेड ऐप से बेतहाशा या जितने भी अवेलेबल एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। यही इतना ज़्यादा काम है कि अगर आप डेली 12 से 14 घंटे लगाएंगे तो भी आपको तकरीबन 3 महीने लगने हैं इस सारे को कवर करने में। और ये आप कह लें नीट एंड क्लीन एंड टू द पॉइंट काम है जो कि एमडी कैट के लिए करने वाला है। सो मैं ये चाहता हूँ कि वर्क गर्दानी में और रैंडम रिसोर्सेज की रिसर्च में और रैंडम रिसोर्सेज को कैरी करने में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। बस आप topgrade.pk और अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर रिलाई करें फॉर योर एमडी कैट प्रिपरेशन। इट विल वर्क फॉर यू इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।